माता जी, आपका नाम शुभ नाम बोल सकते हैं माता जी? हाँ, रक्षाबेन। रक्षाबेन। हाँ, बहन माता जी, आप ये नारदेश्वर महादेव के कितना साल से? ये महादेव तो बहुत ही पुराना है। हाँ जब नारद मुनि ने यहाँ तपस्या की थी हाँ और उन्होंने ये शिवलिंग अंदर जो है वो उनकी स्थापना, ये वो स्नान करने के लिए गए थे, वहाँ से वो शिवलिंग उसके पास आया और उन्होंने ये स्थापना की है यहाँ। ये ऊपर ऊपर का तो हमने रखा है, नीचे शिवलिंग राइट ओरिजिनल जो शिवलिंग वो अंदर है। और बहुत ही पुराना है, जब नारद मुनि थे तब का एक मंदिर तो है, पर हम लोगों ने इनको रिनोवेशन कराया है और यहाँ रेगुलर पूजा हम करते हैं। स्थानक देवता है इसलिए हम ही उसकी पूजा करते हैं हम इसके लिए। और ये स्थान, हाँ, हम 1961 से यहाँ ही है और हमारे गुरु थे तो उन्होंने अब समाधि ले ली है। और हम लोग वो थे, भाई भी थे हमारे साथ, मधु भाई, उन्होंने भी समाधि ले ली है। और मैं और ये 2 लड़के हमारे साथ, हम 3 हैं यहाँ, 19 के लिए है। हमें आर्या तेरे जब हम यहाँ आए तो सिर्फ 10 आदमी खड़े रहे, इतनी ही जगह थी। और ये सब डेवलपमेंट हमारे आने के बाद हुआ। नरोदय हर माता जी, धन्यवाद। ये हमारा सनातन धर्म तो यहाँ जब हम ऐसे साधना के लिए रहे हैं यहाँ, तो हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पिरिचुअल है। हम गायत्री की साधना भी करते हैं, प्रणव की साधना भी करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य प्योर स्पिरिचुअल है। और हम ऐसे गायत्री के लिए जो मान्यता होती है समाज में, इसके हमारे कुछ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ उसका प्राण उपासना के लिए ये मंत्र का हम जप करते हैं, हम इसके लिए, और नियम से जप करते हैं। ये हमारी पद्धति है कि नियम से जप करना, और सब उसके साथ गीता और उपनिषद, वेद उपनिषद का हम रखते हैं। और ये सब मंत्र भी इसमें उपनिषद में से भी लिया है। हम जो आहुति देते हैं तो हमारा अग्नि यहाँ अखंड रहता है। हम 61 से यहाँ है तो ये अग्नि अखंड ही है यहाँ। और इसमें 3 टाइम आहुति देते हैं, त्रिकाल आहुति देते हैं इसमें। और हम गायत्री की आहुति देते हैं और साथ में लला मंत्रों और श्री अरविंद गायत्री मंत्र का भी मंत्र का आहुति देते हैं। तो ये हमारा नित्यक्रम के लिए ये है, और हमारा नियम से जप करना ये हमारा नित्यक्रम है यहाँ का। और ये सब हम मंत्र उपासना में मानते हैं, क्योंकि प्राण उपासना के लिए मंत्र उपासना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम इसमें मानते हैं। और मंत्रों का इसलिए हमने स्वीकार किया है कि प्राण की चेतना बहुत शुद्ध भी होना चाहिए और बलयुक्त भी होना चाहिए, जो स्पिरिचुअलिटी को धारण करके रख सके, ऐसी प्राण की तो हमारी चेतना तैयार होनी चाहिए। तो इसलिए हमने ये उपासना का स्वीकार इस तरह से किया है, ये प्राण उपासना का स्वीकार। और हम मानते हैं कि आत्मा ही है, सब जो कुछ है वो आत्मा ही है। और आत्मिक उन्नति और आत्मिक विकास के लिए हम उसका हमारे केंद्र में यही है। और हम ये केंद्रित ध्येय के साथ हम ये सब उपासना करते हैं। दूसरा है सामूहिक जीवन। तो ये हमारा यज्ञ की क्रिया है, और समूह में मंत्र करने की क्रिया है। वो हमारे यहाँ जो जुड़े हुए साधक लोग हैं वो आते हैं, तब हम ऐसे समूह में भी करते हैं। और ये तो यज्ञ तो इसका ही सिंबल ही है, ये सामूहिक जब
साधना के लिए। तो हमारा जीवन यज्ञमय हो जाए, यज्ञमय रखे, और इसमें से हम जाना चाहते हैं जो वहाँ वो एक आत्मिक स्थिति में स्थिरता के लिए हमारा प्रयत्न है, और हम सब ऐसे ये स्थिति पर पहुँचे, इसलिए हमारी साधना रेगुलर होती ही है। यहाँ हमारा केंद्रीय ध्येय तो यही है, आत्मिक उन्नति का। आत्मा उन्नति कैसा होते माता जी? आत्मा परमात्मा में अंतर क्या है? आत्मा परमात्मा में अंतर तो जब हम उसको नहीं पहचानते हैं तब तक ही है। जब हम परमात्मा को पहचानते हैं और उसको केंद्र में रख के सब साधना करते हैं हमारी उन्नति के लिए, तब हम एक ही हैं, क्योंकि हम वहाँ से ही ऐसी एनर्जी प्राप्त करते हैं जो कुछ भी करना है साधना, उसके एनर्जी वो ही देते हैं। और हमारे जो इंडिविजुअल जो सोल है हमारे अंदर, वो सब व्यक्ति और जीव मात्रा का सोल उस परमात्मा के साथ जुड़े हुए ही है, क्योंकि हम उनमें से ही हमारा उद्भव हुआ है। तो हम इससे कभी हम छूटा नहीं रह सकते। ऐसे हमें मानते हैं, ये मान्यता का सवाल नहीं है, ये अनुभव का सवाल है। आपका इतना सारा ज्ञान अनुभव में कौन सा भी एक सनातन धर्म के लिए बोल सकते हैं माता जी? सनातन धर्म के लिए तो हम ऐसा ही कह सकते हैं कि हमारा समग्र जीवन धर्ममय होना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म में मीन्स के हमारे जो आदि जो संत लोगों के जो व्यक्ति हमारे आदि टाइम से हुई है अब तक, उन्होंने सब ने एक ही ध्येय दिया है कि परमात्मा के साथ यूनिटी करने का, क्योंकि आत्मा वहाँ से आया है और आत्मा को वहाँ ही जाना है। ये उसका उद्देश्य होना चाहिए और होता ही है, न होना भी चाहिए। कलयुग में साधना करने बोले तो क्या अवश्य है माता जी? नाम स्मरण सबसे ज़्यादा है आवश्यक, और परमात्मा को केंद्र में रख के तुमको सब साधना करना चाहिए। कोई भी युग हो, लेकिन परमात्मा को कभी हम छूटा नहीं रख सकते, दूर नहीं रख सकते। उनके साथ ही उनको केंद्र में रख के ही हमको ये सब कुछ साधना करना चाहिए। सत्कर्म एवं सत्फलितम बोलते हैं ना माता जी? क्या? यह सत्कर्म एवं सत्फलितम। सत्कर्म करते हैं, सत्कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य को कर्म में रहना ही चाहिए। कर्म के बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता। तो कर्म ऐसा करना चाहिए वहाँ दिव्यता और पवित्रता का उद्भव और प्रभाव हो। कर्म इसलिए करना चाहिए कि हमारा सब के सब जो प्राण उपासना की भी शुद्धि, अंतर की भी शुद्धि, ये कर्म से आती है। ये हमारा अनुभव है। और कर्म कोई भी स्तर पर का कर्म, तुम्हारे फिजिकल प्लेन पर हो, मेंटल प्लेन पर हो, तो स्पिरिचुअल प्लेन पर हो, लेकिन तुम्हारा सब कुछ कर्म उस दैवी शक्ति को केंद्र में रख के ही करना चाहिए। प्रभु का कर्म ही करना चाहिए। प्रभु को केंद्र में रख के कर्म करो। तुम्हारे लिए कर्म करते ये भाव से तुम दूर हो जाओ, तुम अलग हो। तुम्हारे केंद्र में सब के सब जगह प्रभु ही होना चाहिए, और प्रभु के लिए करते हो और प्रभु को के चरण में अर्पण करते हो। सब कुछ प्रभु के केंद्र में रख के ही करना चाहिए। जो भी कर्म करो वो सब कोई भी प्लेन पर के। नर्मदे हर माता जी, धन्यवाद, सब ज्ञान की बात दिए थे।